नमस्कार, शिक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजना और मैं यहाँ पे आप सभी को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पर हम हिंदी जो पढ़ेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। जैसे ये है क्षितिज का भाग 2। क्षितिज का भाग 2 हम यहाँ पे कवर करेंगे और उसका पहला ये रहेगा हमारा काव्यखंड। काव्यखंड में जो पहला टॉपिक होगा हमारा सूरदास के पद। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स है, जैसे इसमें तुलसीदास, ये जो इसमें था तुलसीदास जी का था, ये राम लक्ष्मण संवाद और परशुराम संवाद, इसको ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड टॉपिक आपका रहेगा ये पयन या नुपुर वाला, और इसके बाद आत्मकथा ये जयशंकर प्रसाद जी का। इसी तरीके से पांचवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह और अट नहीं रही है। छठवां है आपका नागार्जुन जी का है, ये दंतुरित मुस्कान और फसल। सातवां है गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना। आठवां है ऋतुराज कुमार जी का कन्यादान और नवा है मंगलेश डवराल का संगतकार। तो इसी तरीके से आपके टॉपिक्स रहेंगे, जैसे ये 10th वाला हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। अगला है नेक्स्ट हमारी कृतिका। कृतिका का भी भाग 2 हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब इस क्लास में, मतलब ये 10th क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इसका जो पार्ट 1 था वो आपका 9th क्लास में, हम 9th क्लास में इसका पार्ट 1 है और क्लास 10th में इसका पार्ट 2 है। इसी तरीके से क्षितिज जो है उसका पार्ट 2 क्लास 10th में है और क्षितिज का जो है पार्ट 1 वो क्लास 9th में दिया गया है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम बाद में इनको देखेंगे। फिर यहाँ पे क्लास 10th में कुछ एक्सरसाइज में देखेंगे तो कुछ इस टाइप से ये व्याकरण भी दी गई है, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद हो गया, वाच्य हो गया, पद परिचय हो गए, अलंकार हो गया, ये सारे टॉपिक्स भी ये व्याकरण के हैं। तो इनको धीरे से हम बाद में देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रचनात्मक लेखन की बात करें तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे अपठित गद्यांश आ जाएगा, अपठित पद्यांश, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन और ये स्ववृत लेखन। तो इस टाइप से ये ग्रामेटिकल पार्ट है आपका हिंदी में। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं काव्यखंड, ठीक। तो यहाँ पे आ गए हमारे सूरदास जी, और यहाँ पे हम काव्यखंड में सूरदास जी की अगर मैं बात करूं तो शायद आप सब लोग इनको जानते होंगे। तो ये बहुत ही महान साहित्य के महाकवि हैं, इनको ये भक्ति काल के कवि हैं और इनके बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे सूर सागर, सूर साहित्य और इस टाइप से इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे इसमें है कि सूरदास हिंदी साहित्य के महान भक्तिकालीन कवि थे। इनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनके जो जन्म स्थान को लेकर बहुत सी मान्यता है कि कोई कहता है कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीही गांव में हुआ है और ये जन्म से ही नेत्रहीन माने जाते हैं, मतलब इनको जन्म से ही दिखाई नहीं देता था। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया हुआ है। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अर्थात इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, तो वल्लभाचार्य था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जैसा कि मैंने बताया, जैसे सूर सागर है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, और इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी भी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। यहाँ पे अगर मैं सूर सागर की अगर बात करूं तो सूर सागर में ही कुछ जैसे भ्रमर गीत है, उसकी 4 जो पद है वो यहाँ पे लिए गए हैं अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में। तो वहां से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि सूरदास की भाषा कैसी है। इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं, इनकी भाषा इनकी सरल है, मधुर है और भावपूर्ण है, और जिससे उनके पद आज भी बहुत लोकप्रिय है। उनका निधन कब हुआ, तो मतलब ये बस एक जानकारी के रूप में था, तो ये सब इतना जानना जरूरी नहीं था, ठीक है, फिर भी हमने बता दिया आपको। अगला है यहाँ पे, ये आ गया सूरदास जी के पद, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहला पद। उधो तुम हो अति बड़भागी। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले गए, वृंदावन से जब मथुरा चले गए, तब जो यहाँ वृंदावन में जो गोपियां थीं, तो वो उनका काफी टाइम से वेट कर रही होती हैं कि शायद श्री कृष्ण आएंगे आएंगे आएंगे। और लास्ट में क्या होता है कि वो काफी टाइम बाद वो उद्धव के द्वारा कुछ संदेशा भेजते हैं।
तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक भ्रमर गीत है और गोपियां अपनी शिकायत मतलब उनको तंज कस रही हैं, किसको, उद्धव को। तो यही सारी इसमें बताई गई है कि कैसे गोपियां अपनी बात को एक भ्रमर के माध्यम से, उनको डायरेक्ट ना कह करके उनको तंज कस रही हैं। तो भ्रमर के माध्यम से वो यहाँ पे एक भ्रमर गीत का की कुछ पंक्तियां यहाँ पे ली गई हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यहाँ पे तंज कस रही है गोपियां कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। मीन्स ये है कि तुम उनके पास रहकर भी, अर्थात श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। मतलब अपरस मतलब अछूता। क्या होता है अपरस मतलब? अछूता। तो मतलब उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मीन्स ये कि भाग्यशाली कह नहीं रही है, अर्थात तो उनको तंज कस रही है कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। मतलब तुम उनके पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सके, तुम बड़े ही भाग्यवान हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। मीन से पुरैन पात का अर्थ है यहाँ पे कमल का पत्ता। तो यहाँ पे पुरैन पात की बात कर रहे हैं। पुरैन पात का अर्थ यहाँ पे क्या है? कमल का पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी वो पानी को अपने अंदर धारण नहीं कर पाता है, इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो, उनके प्रेम से तुम अछूते हो, ये कहना चाह रही हैं। दूसरा उदाहरण ये देती हैं कि ज्यो ना जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार एक घड़े में हम तेल जब रख देते हैं तो उसका जो तेल है वो बाहर भी आके उसकी एक परत बना लेता है, और जब हम उसको पानी में भी डालते हैं तो उसका जो वो मतलब पानी भी उस पानी अलग मतलब उसको छू नहीं पाता है इस तरीके से, जैसे कि आप तो चिकना हो जाता है ना वो पात्र। तो उसी की बात करें, ज्यो ना रस माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, उसको भी पानी की बूंद नहीं लगती। तो यहाँ पे दो उदाहरण के माध्यम से यही समझाना चाहती है कि तो जब तुम प्रेम को जानते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, तो तुम क्या हमारी मन की भावना को समझोगे? यही गोपियां उद्धव को कह रही हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पगारी। मीन्स ये प्रीति का अर्थ यहाँ पे क्या है? प्रेम। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, पाँव मतलब ये पाँव का अर्थ मतलब ठीक है कह सकते हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुम तो प्रेम की नदी में डूबे ही नहीं हो, तो तुम प्यार की भाषा क्या ही जानोगे उद्धव। ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने तो प्रेम किया ही नहीं, तुम क्या ही जानोगे हमारे उस मर्म को। दृष्टि न रूप परागी, तो इसलिए हम तुमको क्या ही अपनी बात को बताएं, क्योंकि तुम उस चीज को समझते ही नहीं हो। हम तो बात तो तब की जाती है ना जब तुम भी उस चीज को उसी तरीके से समझो जैसा हम कहना चाहते हैं। तो यही इसमें गोपियां कह रही हैं। अब सूरदास जी अपनी लाइनों के माध्यम से कह रहे हैं, मतलब गोपियां कह रही हैं सूरदास जी की इन लाइनों के माध्यम से कि अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। मीन्स ये कि हम क्या है? अबला है, भोरी है, मतलब हम तो भोली भाली हैं, हम तो भोली भाली हैं। उन्हीं चींटियों की तरह, जिस प्रकार मतलब कृष्ण से हमने इस तरीके का प्रेम किया हुआ है, जिस प्रकार गुड़ में एक बार चींटी लग जाती है ना, वो मतलब वो उसको छोड़ती नहीं है, उसी तरीके हमने भी कृष्ण से ऐसा प्रेम किया हुआ है कि हमारी चाहे जान निकल जाए लेकिन हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। तो इस लाइन का अर्थ यही है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सूरदास जी की इस लाइन के माध्यम से गोपियां कहना चाहती हैं कि हम तो भोली भाली हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन हमको प्रेम करना बहुत अच्छे से आता है, और हम उन्हीं चींटियों की भांति हैं, जिस प्रकार चींटियां गुड़ को मरते दम तक नहीं छोड़ती हैं, वहीं अपना प्राण त्याग देती हैं। तो यही इस लाइन का अर्थ है। अगला है यहाँ पे, अब इसमें देखिए भावार्थ भी दिया गया है, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग कर रही हैं। उद्धव कौन है? तो श्री कृष्ण के मित्र हैं। कह रही हैं कि वे उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं क्योंकि वे कृष्ण के साथ रहते हैं।
किसके साथ रहते हैं? वो कृष्ण के साथ रहते हैं। मतलब उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से क्या है, वो अछूते रह रहे हैं, जबकि गोपियां श्री कृष्ण के मोह जाल में ऐसी फंस गई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। तो यही मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको दिया गया है, अब बाद में इसको देख लीजिएगा। अगला है, ये इनका दूसरा पद है कि मन की मन ही मांझ रही है, मन की मन ही मांझ रही है, अर्थात मन की बात मन में ही, ये चीज हम ही समझ सकते हैं। मन में हमारी क्या बीत रही है ये उद्धव नहीं समझ सकते। मन की ये कह रही हैं अपनी गोपियों से, मतलब सारी गोपियां मिलके ये बात कर रही हैं कि हमारे मन की जो व्यथा है ना वो सिर्फ हम ही जान रहे हैं, कोई नहीं इस चीज को समझ सकता, यही कह रही हैं। और कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब ये कह रहे कि ये बताइए कि हम इस बात को किससे कहने जाएं। हमें तो ये था कि श्री कृष्ण जब आएंगे तो हम अपनी बात को उनके सामने रखेंगे, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण से क्या करती हैं, प्रेम करती हैं, और उस बात को तो प्रेमी ही समझ पाएगा ना। तो जब वो तो आए ही नहीं और हम अपनी बात को उद्धव से कहना, मतलब गोपियां अपनी बात को उद्धव से कहना उचित नहीं समझती हैं, तो वही कहना चाह रही हैं कि कहीं कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिधा सही। मीन्स ये है कि वो उद्धव कह रहे हैं कि हम अपनी मन की बात को किससे कहने जाएं, अब तो वो आए ही नहीं, तो यही यहाँ पे बात कर रही हूँ। और अवधि आधार आस आवन की, कब से हम उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज भी आस लगाए बैठे थे कि श्री कृष्ण आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। और ये एक विरह का संदेशा उन्होंने भेजा हुआ है, तो देखते हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। अब ये क्या तुम लेके चले आए, मतलब ये क्या, ये विरह का संदेशा आप लेके आ गए। मतलब एक तो हम पहले से ही इतना परेशान थे कि वो श्री कृष्ण का हम इंतजार करते करते वो ही ठीक था, लेकिन आप ऊपर से क्या लेके चले आए, योग का संदेशा, मतलब एक ज्ञान का संदेशा कि ये सब बेकार है और आप क्या करिए, ईश्वर में अपना ध्यान लगाइए, कुछ इस टाइप का। तो अब इन योग संदेशन सुन सुन, ये जो अब योग का संदेशा जो उद्धव आपने हमें सुनाया है, ये हमारे लिए ये और भी घातक हो चुका है। मतलब सुनी बिरहिनी बिरह दही, हम और भी बिरह की ज्वाला में धधक उठे हैं। तो चाहती होती बुहारी जीतती, जहां से हम एक उम्मीद कर रहे थे कि जो हमारी प्रेम की भाषा को समझेगा, हम उससे अपनी बात कहेंगे और उसका मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा, तो चाहती होती बुहारी जीतते, जहां से हम एक अपेक्षा, मतलब एक उम्मीद थी कि हम अपनी बात कहेंगे, वही उतरते धार भाई। तो यही उनका कहना है, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। तो श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही नहीं रखी, मीन्स कि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा ही नहीं रखी, तो अब हम किस चीज की परवाह करें। तो यही कह रहे हैं। तो सूरदास की लाइनों के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हम तो अभी तक बहुत धीरज धरे हुए थे, अब धीर धरे क्यों, लेकिन अब धीरज क्यों रखें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही लांघ दी है। तो अब यह इन लाइनों के माध्यम से ये गोपियां इस तरीके से उद्धव पे तंज कस रही हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इस पद में गोपियां उद्धव से कहते हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई हैं। क्या कि वो जो उनकी जो इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, उनके मन में ही रह गई हैं, वो अब अपनी बात को किसी से नहीं कह सकती, क्योंकि वे श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाई कि वे उनसे प्रेम करती हैं। तो यहाँ पे है कि अभी अगर वो प्रेम करती हैं तो वो उद्धव से थोड़े ना कहेंगी, वो तो जिनसे प्रेम करती हैं उनसे कहना उनका ज्यादा उचित होगा ना। तो वही कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाई कि वे उनसे प्रेम करती हैं, अब वे अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन थी कि किसे जाकर कहें, क्योंकि वे श्री कृष्ण के आने की आशा के आधार पर उन्होंने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेश को सुनकर वे विरह की ज्वाला में जल रही हैं, विरह की ज्वाला में जल रही हैं, और कहती हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं को त्याग दिया है, या सारी मर्यादाओं को ही लांघ दिया है, तो भला वे धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां श्री कृष्ण
के मोह में इतनी बंध चुकी हैं कि अब वे कृष्ण से दूर रहकर जीवन जीना असंभव मानती हैं। मतलब वो, उनके लिए ये जोक की बातें करना और ये सारी व्यर्थ ही लगता है उनको। वो कहते ये सब हमें मत बताओ, बस हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, बस इतना ही काफी है। तो यही सारी चीजें थी। अब आगे देखते हैं। अब है इसका तीसरा पद। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पे हारिल, हारिल शब्द क्या है? हारिल एक पक्षी का नाम है। हारिल क्या है? एक पक्षी का नाम है। तो हमारे जो हरि है, हरि मतलब होता है भगवान या ईश्वर या कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे कृष्ण भी कह सकते हैं और ईश्वर भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हरि का मतलब यहाँ पे क्या है? वैसे तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? कृष्ण की बात की गई। कृष्ण क्या है? मतलब यहाँ पे ईश्वर को भी हरि कहा जाता है, ईश्वर। ठीक है, तो हमरे हरि हरिल, हारिल क्या है? तो हारिल है एक पक्षी। क्या है? पक्षी। हारिल का क्या है? एक पक्षी है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी जिस प्रकार, अब यहाँ पे मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मीन्स ये जो नंद के नंदलाल हैं, कृष्ण अर्थात कृष्ण, नंद के जो नंदलाल हैं, मीन्स ये इनको हमने मन में इस प्रकार से धारण किया हुआ है कि इनको हम मतलब छोड़ नहीं सकते। मीन्स कहने का मतलब जिस प्रकार, एक उदाहरण भी दिया गया है कि जिस प्रकार हारिल नामक, हारिल एक जो पक्षी होता है वो लकड़ी को धारण करते रहता है, वो उड़ता भी है तो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार कुछ भी हो जाए हम श्री कृष्ण को अब नहीं, मतलब उनके प्रेम में हम बन चुके हैं, मन से मतलब आत्मा से हम उनसे अलग नहीं हो सकते। भले ही हमारे प्राण निकल जाए लेकिन हम उनसे अलग नहीं हो सकते। यही कहने का अर्थ है। जागत सुवत, पहला है जागत, सुवत स्वप्न, दिवस निसी, कान कान जकरी। मीन्स ये कि जागत जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, सॉरी हाँ, स्वप्न देखते हुए, दिन में रात में कान्हा कान्हा कान्हा, बस वही हमारे मन में चलता रहता है और हम उनका ही नाम जप करते रहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि हम चाहे जागते हो, सोते हो, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कान्हा 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 ही चलता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो जेव करोई ककरी। और ये जो तुम योग का संदेशा लेके चले आए हैं हमारे पास, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमको नहीं भा रहा है, ये हमको उसी प्रकार लग रहा है जिस प्रकार मतलब ना जानते हुए भी मुंह में क्या कड़वी ककड़ी चली जाती है। तो यही एक उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं कि ये ऐसे ही लग रहा है उद्धव, जैसे ये जो आपने जोग का संदेशा दिया है ये सिर्फ एक ये कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, तो इसको आप मत ही सुनाइए। सू तो व्याधि हमको ले आए देखे सुनी न करी। सू तो व्याधि हमको ले आए, ये मतलब पहले से ही हम इतना परेशान थे और ये व्याधि आप कहाँ से एक लेके चले आए? व्याधि कहाँ से ले, ये व्याधि मतलब होता है रोग, रोग भी होता है। ठीक है, तो ये व्याधि, तो सू तो पहले से हम इतना परेशान थे और ये व्याधि लेके हमारे लिए आप चले आए। हम तो कुछ और ही उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने हमारे लिए आपको भेज दिया और आप चले आए यहाँ पे एक व्याधि लेकर, हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। इससे पहले ना तो हमने इसको देखा है, ना ही हमने इसको सुना है और ना ही हमने इसको कभी भोगा है। तो ये सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, हमने ना ही इसको देखा है, ना सुना है और ना ही इसका भोग किया है। और ये है क्या जो आप हमको हमारे लिए ये लेके चले आए? हम पहले से ही इतना परेशान थे। यह तो सूर्य तिनही ले सौंपो जिनके मन चक्री। मतलब ये जो रोग है, ये जो घाव है, ये रोग है, ये तिनही ले सौंप, उन्हीं को जाके सौंपिए जिनके मन चक्री है। मतलब इनडायरेक्टली ये कृष्ण को कह रहे हैं कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल है, अर्थात जिनका मन क्या है? चंचल है, ये जाके उन्हीं को सौंपिए जिनके मन चक्री, मतलब जिनका मन चंचल है, ये हमें मत सुनाइए आप। तो ये गोपियां कहती हैं। अगला है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भावार्थ क्या है इसका, कि सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से ये कह रही हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है जो किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। उसके ऊपर उद्धव
के द्वारा लाए गए संदेश को कुछ असर होने वाला नहीं है, इसीलिए उन्हें योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर उनके ऊपर उद्धव के इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अटूट है। तो मीन्स प्रेम का मतलब ही ये होता है ना कि आप किसी के प्रति हैं तो पूरी तन मन धन मतलब सभी चीजों से वो समर्पित है अपने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए, तो इसलिए ये सब चीजों का उन पे कोई जादू नहीं चलने वाला। तो वही कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सारा सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। तो यही इसमें बात कही गई है। आप इस स्लाइड को बाद में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब है यहाँ पे चौथा पद। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए, मतलब जो राजनीति पढ़ लेता है ना, तो मतलब प्रेम में तो पहली बात तो राजनीति नहीं चलती है, जो होता है निष्कपट भाव से होता है। लेकिन अब यहाँ पे गोपियां तंज कसती हैं कि अब जो हरि है ना हमारे, वो राजनीति पढ़ाए हैं। जो राजनीति पढ़ाता है तो वो चालाक हो जाता है। इनके ये कहना चाहती हैं कि वो इतनी ज्यादा राजनीति पढ़ ली है कि अब वो चालाक हो गए हैं। देखिए जैसे कह रहे हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब वे कहती है कि ए गोपी सुनो, ये जो बात जो तुम्हें ये इन्होंने जो उद्धव ने जो समझाया, क्या तुम्हें ये सारी बात को समझ आई तुमको? कह रही ये जो समाचार ये जो है, क्या तुमने इससे कोई कृष्ण का समाचार पाया? वो मतलब एक आपस में ही बात करके उनसे कह रही है कि समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर मतलब होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। भौरा रूपी जो उद्धव है, यहाँ पे भौरा उद्धव मतलब डायरेक्ट नहीं कह रही है, भौरे के माध्यम से कह रही है, लेकिन उद्धव वहां पे सुन रहे हैं। क्या समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, क्या ये जो तुमने अभी तक सुना, क्या उसमें तुमने कोई कृष्ण का ऐसा कोई संदेशा सुना समझा जिससे कृष्ण के बारे में कोई बात हो रही थी, उससे कोई संदेशा तुमने पाया? तो यही है, एक अति चातुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से इतने चातुर थे, पहले से इतने नटखट थे, और अब एक गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो वो गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो राजा हो गए ना, तो अब वो राजनीति भी पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, मतलब पुराण पढ़ रहे हैं, मतलब और भी चीजें, मतलब वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि अब तो वो क्या है, राजनीति पढ़ लिए हैं, अब वो राजा बन गए हैं, तो अब हमारी बातों को मतलब हम तो भोली भाली सी हैं, अब वो राजनीति पढ़ के आ गए हैं, तो हमको मतलब वो बेवकूफ बना रहे हैं, एक तरीके से ये कहना चाहती है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, सॉरी, अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो हमको क्या भेजे, जोग संदेश पठाए, उद्धव के माध्यम से जोग संदेशा हमको पठाए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, उद्धव भले लोग आगे के। अब ये कह रहे उद्धव मतलब वो भ्रमरूपी भौरे के माध्यम से ही कह रहे हैं कि उद्धव मतलब पहले के लोग ही अच्छे होते थे, मतलब पहले के लोग ही बड़े अच्छे हुआ करते थे, कम से कम वो सज्जन हुआ करते थे जो दूसरों के लिए परहित, परहित मतलब दूसरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, परहित मतलब दूसरों के लिए, उद्धव भले लोग मतलब आगे के परहित डोलत धाय, जो पहले के लोग हुआ करते थे वो दूसरों के लिए काम करते थे, वो इतने सज्जन होते थे, वो अपना स्वार्थ नहीं देखते थे, वो अपने हिसाब से चीजें तोड़ मरोड़ के कुछ भी नहीं कहते थे, कम से कम वो दूसरों के बारे में भी सोचते थे। अब ये कि अब अपने मन फेर पाई है, चलते जो हुते चुराए, और हम तो बस इतना चाहते हैं कि अब अपने मन फेर पाए, हम अपने मन को फिर से वैसा ही वापस पाना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तब उन्होंने जो हमारे मन को चुराया था, बस हम वही अपना वैसा ही मन पाना चाहते हैं। यही गोपियां कह रहे हैं कि अब अपने मन फेर पाएंगे, चलत जो हुते चुराए। जब वो मथुरा जा रहे थे, जाते हुए जो हमारा उन्होंने जी चुराया था, हम उसी को बस वापस पाना चाहते हैं। यही गोपियां यहाँ पे कहना चाहती हैं। ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब राजा का धर्म क्या हो, मतलब वो क्या अनीति का पाठ पढ़ाने, हम वो मतलब नीति का पाठ पढ़ाने हमको आए हैं और खुद ही अनीति कर रहे हैं हमारे साथ। तो ते क्यों अनीति करे आपुन, तो हम क्यों इतने अच्छे बन के रहे, ये कहना चाह रही है। मतलब वो हमको नीति का पाठ पढ़ाने या जोग का संदेशा जो हमको देने आए हैं, एक तो पहले ही वो हम पे क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, और जो अनीति छुड़ाए
जो खुद ही यानी मतलब इन चीजों से भाग रहे हैं। राजधर्म तो यह कैसे करेगा ऊपर, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। ठीक है, तो राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को सताए ना, उसका ध्यान रखे, उसका मतलब पालन पोषण करे। मतलब एक राजा का जो धर्म होता है वो किसी को सताता नहीं है, वो प्रजा को सताता नहीं है, वो कष्ट नहीं देता है। तो ये कि यहाँ तो हम खुद ही दुखी हैं, और ये क्या है, इनकी प्रजा ही तो है। तो वो क्या कह रहे हैं, राजधर्म तो ये नहीं कहता है कि वो हमको सताएं। मतलब राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। तो राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए। गोपियां इन पंक्तियों के माध्यम से एक तंज कस रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उद्धव से डायरेक्ट ना कहते हुए वे भौरे को एक माध्यम बनाती हैं, और ये भ्रमर गीत के माध्यम से ये पंक्तियां, ये 4 पंक्तियां वहां सूरदास जी के भ्रमर गीत से ली गई हैं। तो शायद आप लोगों को समझ आया होगा। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन इसकी जो शब्दावलियां हैं जो आपको हो सकता है दिक्कत होंगी, तो वो हम शायद आपको ऐप में मिल जाएगा। और ये जो स्लाइड है आपको जल्दी आपके उसमें ऐप में प्रोवाइड हो जाएगी। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, अगली क्लास में शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।